नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं न्यूमेटिक सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इस टॉपिक से पहले भी इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर के कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें। उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर के नाम से, जिसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, सिर्फ आपको ध्यान से सुनते जाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूमेटिक सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। लेकिन ये क्वेश्चन कई तरह पूछा जा सकता है। यदि न्यूमेटिक सिस्टम के मेरिट्स एंड लिमिटेशन लिखने को आती है तो हम क्या समझेंगे? तो यहाँ पर मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज और लिमिटेशंस का मतलब होता है डिसएडवांटेज। तो याद रखें, मेरिट्स पूछे या फिर एडवांटेज पूछे एक ही बात होता है, इसलिए लिमिटेशंस पूछे या फिर डिसएडवांटेज पूछे तो भी एक ही बात होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं एडवांटेज को, या जिसे हम मेरिट्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, वह पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको सुनकर और भी जल्दी याद हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में, न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर जो वर्किंग मीडियम हम यूज करते हैं वह करते हैं एयर का यूज। मतलब न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर एयर की पावर का यूज करके मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वह क्या है। तो जैसा मैंने बताया न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर हम करते हैं वर्किंग मीडियम एयर का यूज, और जैसा कि हम जानते हैं हम इसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर का यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो आसानी से उपलब्ध रहती है और फ्री में भी उपलब्ध रहती है, उसी एयर का यूज करके हम जो कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर के अंदर उस एयर को कंप्रेस करके हम उसके प्रेशर का उपयोग करते हैं। तो एक एडवांटेज है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है जिसका हम इसमें वर्किंग मीडियम के रूप में यूज करते हैं वह आसानी से उपलब्ध रहती है और फ्री में भी उपलब्ध रहती है। अब इसकी जो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम उसको भी ध्यान से पढ़ें और समझें। एयर क्या होती है? एक साफ सुथरा वर्किंग मीडियम रहता है, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम इसको यूज करते हैं तो हम इसको ड्राई करके यूज करते हैं। उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसको भी हम पूरी तरह हटा देते हैं। तो इसका जो एयर जो वर्किंग मीडियम है इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं? नॉर्मली जो भी हमारी फूड इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भी कर सकते हैं। इस तरह मेडिकल इंडस्ट्रीज होती है उनमें भी इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये साफ सुथरा वर्किंग मीडियम होता है एयर। तो दूसरा भी एडवांटेज आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा एडवांटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी पढ़कर आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको भी समझा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एयर क्या होता है, उसमें जो आग के जो चांस रहते हैं, ऐसी जगह जहां पर आग जल्दी लग जाती है, विस्फोट जल्दी हो जाता है, वहां पर हम एयर का यूज आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यह एयर क्या होता है, जो वर्किंग मीडियम है, यह एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। एयर में अपने आप आग कभी भी नहीं लगती है, इसलिए हम ऐसी जगह इसका यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे विस्फोट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं जो भी हमारे जो वर्किंग मीडियम होता है, जो न्यूमेटिक सिस्टम, उसके अंदर जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वह एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है वह भी इजी होती है। इसलिए हम जो न्यूमेटिक सिस्टम का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और भी कुछ पॉइंट हैं उनको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे फिफ्थ पॉइंट में आप देखेंगे कुछ इक्विपमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि चिपर है, ग्राइंडर्स है, रोटरी एक्चुएटर्स है, लिनियर एक्चुएटर्स है। ये सब क्या रहते हैं, इनकी कॉस्ट बहुत कम रहती है और वेट कैसा रहता है, लाइट रहता है, इसलिए हम इनका यूज भी आसानी से कर सकते हैं और आसानी से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है वह भी कैसी रहती है, लो रहती है, मतलब कम रहती है। तो उसके मेंटेनेंस भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब 7 पॉइंट में बात करें तो इसमें लिखा हुआ है जो भी हमारी इसमें जो मैक्सिमम अदर, जैसे कि हमारा जो फ्लूइड वाला फ्लूइड जो हाइड्रोलिक सिस्टम था उसके अंदर हम रिटर्न लाइन यूज करते थे,
लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर रिटर्न लाइन का जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है किसकी, न्यूमेटिक सिस्टम की। तो ये भी एक एडवांटेज है। तो ये कुछ एडवांटेज थे जिनको आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ दिख रहा है डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं जिन्हें हम लिमिटेशंस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, लिमिटेशंस पूछा जाए, डिसएडवांटेज पूछा जाए, आपको डिसएडवांटेज ही लिखना है। ठीक है, तो पहला जो डिसएडवांटेज हुआ है समझ लेते हैं। डिसएडवांटेज मतलब जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें मैक्सिमम जो हमारा प्रेशर रहता है एयर का वह 10 बार तक रहता है। 10 बार से यदि अधिक जरूरत की जहां पर प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर हम न्यूमेटिक सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते। 10 बार से कम प्रेशर की आवश्यकता होती है वहां पर हम न्यूमेटिक सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। 10 बार से अधिक पर हमें हाइड्रोलिक सिस्टम का ही उपयोग करना पड़ता है। तो एक ये डिसएडवांटेज है। इस तरह दूसरा पॉइंट में आप देखेंगे तो जो भी हमारा जो कंप्रेसर यूज करते हैं यदि उसमें क्या होता है, यदि जो हमारा प्रेशर है एयर का वह अचानक से कम हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो हमारा जो न्यूमेटिक सिस्टम वह काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो हमें फिर से हमें उसके प्रेशर को उतना लाना पड़ता है या मेंटेन करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है। जब हमारे जितने प्रेशर पर हमारा न्यूमेटिक सिस्टम चलता है उतना प्रेशर टैंक के अंदर उपलब्ध हो जाएगा, तभी वह काम करना चालू करेगा। तो एक डिसएडवांटेज होता है कि अचानक से अगर प्रेशर कम हो जाता है तो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाला डिसएडवांटेज, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारे एक्चुएटर्स रहते हैं उसकी जो गति होती है वह क्या होती है, एक सटीक गति होती है, उसको प्राप्त करना इसके अंदर न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर आसान नहीं होता, क्योंकि एयर का प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है और लेकिन हमारे एक्चुएटर्स को चाहिए एक समान गति से चलाने के लिए। तो न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर इसकी गति को प्राप्त करना संभव नहीं होता एक समान गति जितनी हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ लिखा है कि बीएमसी और सीएनसी मशीन होती है, इसके अंदर भी जो भी हमारी जी मोशन करती है, इसके अंदर स्पिंडल वगैरह है, जो भी हमारे उपकरण है उसमें भी हमारी इसकी जो स्पीड है वह भी ऐसी एक्यूरेट रखने पड़ती है। लगभग ऐसा कह सकते हैं 10 माइक्रोन्स माइनस प्लस में चलता है, इससे कम ज्यादा हो जाता है तो हमारा क्या होता है, जो भी बीएमसी और सीएनसी सिस्टम वह काम करना बंद कर देता है या हमारी जो भी हम उससे एक्यूरेसी चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है उसके अंदर इस तरह की स्पीड प्राप्त करना है, इतनी एक्यूरेसी प्राप्त करना संभव नहीं होता। तो कुछ ये डिसएडवांटेज हैं, इनको आप पढ़कर समझ सकते हैं, और भी बुकों में लिखे होंगे वह भी आप पढ़ सकते हैं। हमारा पर्पस था कि क्वेश्चन अगर थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने समझाया ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। यदि इस तरह की वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।